राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज क्या हो रहा है, कहने का मतलब क्या है दोस्तों? जीवन में उथल पुथल, मतलब पूरी ज़िंदगी का सत्यानाश, कचड़ा हो गया, ज़िंदगी खराब हो गई, समझ नहीं आता क्या करूं। एक नहीं, हजारों किस्म के, हजारों प्रकार के सवाल प्रतिदिन भीतर ही भीतर पनप रहे हैं। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बात करें, कौन देगा सॉल्यूशन? मतलब सवालों की बौछार है और समस्याओं की बौछार है, लेकिन उसका हल नहीं मिल रहा है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि जो हम कर्म कर रहे हैं, क्या हमारे जो बुरे कर्म हैं, क्या ये बुरे कर्म कट जाते हैं? क्या इस बुरे कर्म को खत्म किया जा सकता है? आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हम लोग अपने बुरे कर्म को कैसे काटें। दोस्तों, आपको मैं बहुत ही सटीक एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लिया जाए कि ये हमारा हाथ है और इस हाथ पे, यहाँ पे एक छोटी सी फुंसी हो जाए और हम उस पर ध्यान नहीं दें। 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, इसके बाद हम देखेंगे कि वो फुंसी धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया और घाव बन गया। और यदि हम फिर भी ध्यान नहीं दें तो ये और बड़ा होगा और दुख तकलीफ देगा, पीड़ा देगा। और बड़ा होते होते यदि हम ध्यान इस पर नहीं दिए तो क्या होगा, एक समय के बाद ये कैंसर का रूप ले लेगा। फिर पता चलेगा कि इसका इलाज संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार यदि जब ये फुंसी हुआ था, 1-2 दिन जब हमें ये पता चल गया कि ये फुंसी है, ये हमें दर्द दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, उसी समय इसका उचित ट्रीटमेंट कर दिए रहते हैं, गोलियां खा लिए रहते हैं, इसका इलाज करवा लिए रहते हैं, तो फोड़ा नहीं होता। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? आज हमारा जीवन भी इसी तरह से है, लोगों का जीवन इसी तरह से है। बहुत लोग इसी तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो ट्रीटमेंट कराना नहीं चाहते हैं। अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का, अपने मन का ट्रीटमेंट कराना होगा। कहेंगे दोस्तों कि ये मन का, बुद्धि का, ये सब ट्रीटमेंट, ये क्या है सब? दोस्तों, यदि हम कर्म करने से पहले, किसी भी कर्म को करने से पहले, कोई भी हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं, किसी के साथ उठते बैठते हैं, किसी से बात करते हैं, हमारा जीवन जब हम अपने परिवार वालों के साथ होते हैं, अपने मित्रों के साथ होते हैं, सगे संबंधियों के साथ, समाज के साथ जब हम व्यवहार करते हैं, तो हमारे विचार कैसे होते हैं? हमारे विचार कहीं न कहीं नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति के बारे में गलत भावना रखते हैं, गलत सोचते हैं, तो वो हमारे कर्म बनते हैं और उस कर्म का प्रारब्ध बनता है। और हम उस अपने गलत कर्म पर विचार नहीं करते हैं कि जो हो रहा है, मतलब हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, हमें मज़े आ रहे हैं, तो अब हम 1 दिन 2 दिन जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हम बार बार उस क्रिया को करने में हम बहुत ज़्यादा हम इंटरेस्टेड हो जाते हैं। उसे बार बार करने में हमें बहुत ज़्यादा मन लगता है। ऐसा लगता है कि ये चीज़ें करके मुझे बहुत सुकून मिलता है, अच्छी लगती है। तो उसका क्या हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है, वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो जब हम गलत कर्मों का, गलत हम जब करते हैं किसी के साथ, वो हम प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेते हैं, तो वो हमारी हैबिट बन जाती है और बार बार हम इन चीज़ों को दोहराते रहते हैं। और जब हमारा प्रारब्ध हमारे सामने आता है तो बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होता है, स्ट्रगल होता है, समस्याएँ होती हैं, मतलब पैसे की कमी होती है। जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, जैसा हम नहीं सोचते हैं वैसा होता है। अपोजिट रिजल्ट, बिल्कुल भी पॉजिटिव रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि सारा काम, मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ रिजल्ट उल्टा ही है। मुझे तरक्की करना है, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, लाइफ़स्टाइल चाहिए, अच्छे दोस्त चाहिए, अच्छे अच्छा बिहेव, अच्छा परिवार, सब कुछ हमें चाहिए। लेकिन इसके विपरीत चीज़ें, इसके ठीक उल्टा हमें चीज़ें मिलती हैं और हम सोचते हैं कि ये आखिर मुझे क्यों मिल रहा है? दोस्तों, यदि हम उसी समय, जिस समय हम किसी का मजाक उड़ाए थे, किसी का अपमान किए थे, किसी के बारे में हम गलत सोचे थे, उसी समय यदि हम उसी दिन ये फील किए होते कि यदि कोई मेरा मजाक उड़ाया होता, मुझे अपमानित किया होता, तो मुझे कितना बुरा लगता, मेरे दिल पे क्या बीतती, उस इंसान के द्वारा किया गया कर्म, वो जो किया, उससे मैं कितना परेशान होता, दुखी होता। ठीक उसी प्रकार जब हमने किसी के साथ गलत किया, हमने किसी को ठेस पहुंचाया, किसी को कोई शब्द ऐसे बोल दिए जो कड़वे शब्द, तो उसको कैसा फील हुआ होगा? जब हम
उसी दिन इस बात को फील किए होते ना, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, उसी दिन इस चीज़ का ट्रीटमेंट हो गया रहता। लेकिन उसको हमने इस फुंसी की तरह छोड़ दिया और आज ये कैंसर का रूप ले लिया। इसी वजह से आज हमारे जीवन में दुख है, परेशानी है, चिंता है, स्ट्रगल है। मतलब हम जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, वो चीज़ें मुझे मिल रही हैं। तो आप चाहिए या नहीं चाहिए, यूनिवर्स को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यूनिवर्स का जो रूल है, इस रूल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो दे रहे थे, आप जैसा सोच रहे थे, आप जैसा व्यवहार कर रहे थे, वही चीज़ें आज आपके साथ आपकी ज़िंदगी में हो रही है। आपके भी जीवन में वो चीज़ें आ रही हैं, वो लोग आ रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि एक समय में हमने भी किसी का मजाक उड़ाया था, एक समय में हमने भी किसी को परेशान किया था। तो आज हमारे परिवार के रूप में, परिवार के किसी सदस्य के रूप में या किसी मित्र के रूप में ऐसे कुछ लोग हैं हमारे जीवन में जो आज हमें काफ़ी दुख पहुंचा रहे हैं। और हम यही सोचते हैं कि ये आखिर लोग हमसे चाहते क्या है, हमें दुख क्यों दे रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमने उस दिन नहीं जाना, उस दिन नहीं समझा, उस दिन समझने का प्रयास नहीं किया कि हम क्यों दुख दे रहे हैं किसी को, हम क्यों परेशान कर रहे हैं किसी को, हम क्यों किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं। ये मेरा गलत कर्म बन रहा है, ये मेरा गलत कर्म संचित हो रहा है और जब इसका प्रारब्ध मिलेगा तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, दुख होगा। यदि उस दिन हम इस चीज़ को सोच लिए रहते, समझ लिए रहते, तो आज ये कैंसर का रूप नहीं बनता, आज इतनी बड़ी समस्याएं हमारे सामने खड़ी नहीं होती और पैसे की कमी नहीं होती। लाइफ स्टाइल जो हम आज सोच रहे हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा होता, हमारी ज़िंदगी अच्छी होती, हमारे सपने सच होते, सब चीज़ें तो हो जाती, ऑटोमेटिकली हो जाती। लेकिन हमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया। दोस्तों, जब हम अच्छा करते हैं, जब हम आज से जो हमारा कर्म है, आज से जब हम अपने कर्म पे ध्यान देते हैं, अच्छा करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम अच्छे कर्म की तरफ बढ़ते हैं, जब हम ठीक ठाक किसी के साथ व्यवहार करेंगे, सबको प्रेम भाव से अपना मानेंगे, किसी के साथ हम गलत नहीं करेंगे। भले ही कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत कर देता है, गलत सोच लेता है, कोई बात नहीं, हम इसको इग्नोर कर देते हैं पूरी तरह से। हम समझते हैं कि कोई बात नहीं, वो उसकी मतलब सोच है, अब वो जैसा कर रहे हैं, उसके कर्म का फल तो उसे मिलेगा। लेकिन मेरे कर्म खराब नहीं होने चाहिए किसी के वजह से। मैं अपने कर्म को ख़राब नहीं करूँगा, मैं हमेशा पॉजिटिव रहूँगा, अच्छे लोगों के साथ रहूँगा और जो भी मेरे साथ लोग हैं मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा। यदि आज से हम ऐसा समझ लें, आज से ऐसा मान लें, आज से ऐसा करने लगे, तो उसकी जो इंटेंसिटी है, उस दर्द, पीड़ा, संघर्ष, स्ट्रगल, समस्या की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी और धीरे धीरे आपके बुरे कर्मों का जो फल है, प्रारब्ध है, उसका इंटेंसिटी कम होगा, उसका चोट, उसका दुख, उसका दर्द आपको कम होगा, खत्म होती जाएगी। लेकिन इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? अच्छे कर्म के द्वारा। पास्ट में गलत कर्म कुछ बन गए थे, कोई बात नहीं, उसे भूल जाइए, उसको मतलब उसे लेके पछताने से, ढोने से कुछ नहीं होगा। आज से यही सोचिए कि मुझे अच्छे कर्म करने हैं, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करने हैं, माँ बाप की सेवा करनी है, जितना भी मैं सपोर्ट किसी को कर सकता हूँ उतना सपोर्ट करना है, दान करना है। मतलब जो एक इंसान का फ़र्ज़ है वो मुझे पूरा करना है आज से। तो निश्चित रूप से आपका जो बुरे कर्म का जो इंटेंसिटी है, प्रभाव है, वो धीरे धीरे कम होगा, कटते चला जाएगा। आप उस दुख में भी रहकर पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि आपका जो दुख होगा, स्ट्रगल होगा, बहुत नॉर्मल होगा। आप उस दुख में भी, दुख की घड़ी में भी, परेशानी में भी मुस्कुराएंगे। आपको ऐसा फील होगा कि ये दुख नहीं है, ये टेंशन नहीं है, ये परेशानी नहीं है, ये समस्याएं तो बिल्कुल मेरी मतलब कि मेरे लिए बिल्कुल ऐसी समस्या है जैसे कि मैं तुरंत इससे बाहर निकल सकता हूँ, ऐसा फील आपको होगा। ऐसी मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भीतर होगी। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तब ये पॉजिटिविटी आती है, अदरवाइज गलत कर्म करेंगे तो निगेटिविटी बढ़ती जाएगी, हम बुरे कर्मों से लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अच्छे कर्म करने लगे तो हमारे भीतर पॉजिटिविटी आने लगती है और हम उस दिशा में मतलब अग्रसर हो जाते हैं जहाँ मतलब कि परेशानियाँ, दिक्कत और चुनौतियाँ रहते हुए भी हमें अच्छा फील होता है। तो यही एक रामबाण तरीका है अपने बुरे कर्मों के प्रारब्ध को काटने का और उससे निकलने का।